क्या आप जानते हैं कि आपकी तकदीर बदलने का राज आपकी जबान पर अदा होने वाले एक निहायत ही आसान कलमे में पोशीदा है? क्या आप उस रूहानी इनकलाब के लिए तैयार हैं जो महज अस्तगफिरुल्लाह कहने से आपकी जिंदगी में बर्पा हो सकता है? यह सिर्फ एक मजहबी फरीजा नहीं, बल्कि ये कायनात के मालिक से बराह रास्त राबते का एक ऐसा पावर हाउस है जो आपके दिल, जैब और दुनिया व आखिरत को रोशनी से भर सकता है। तकदीर का लिखा बदलता नहीं, मगर वो मुसीबतें टल जाती हैं, वो रास्ते खुल जाते हैं और वो रहमतें बरस पड़ती हैं जो आपके अमल के सबब अल्लाह के इल्म में पहले से लिखी होती हैं। ये एक गैबी निजाम है जिसे समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। आइए इस्तगफार की उन 9 नूरानी निशानियों को देखें जो न सिर्फ आपकी रूह की गहराइयों को छूती हैं, बल्कि आपकी दुनियावी और आखिरवी तकदीर का रुख मोड़ देती हैं। नंबर 1, दिल का रूहानी खला और बेसुकूनी का खात्मा। क्या आपने कभी दिल की गहराइयों से यह सवाल किया है कि हकीकी सुकून कहां चला गया? जिंदगी की तमाम तर मादी दौड़ धूप के बावजूद हमारे अंदर की दुनिया में एक मुस्तकिल खला क्यों मौजूद रहता है? क्या यह अजीब नहीं कि जाहिरी जरूरियात की तकमील के बावजूद दिल मुतमईन नहीं होता? हर नेमत, हर आसानी के बाद भी ये कैसी बेचैनी है जो किसी से कही नहीं जाती, मगर दिल को मुसलसल बेचैन रखती है। क्या ये महज नफ्सियाती दबाव है या इसके पीछे कोई गहरा रूहानी सबब कार फरमा है? ये बेसुकूनी, ये इस्तिराब दरअसल हमारी रूह की खामोश पुकार है। रूह जिसका असल मरकज उसका खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है। एक मछली जो पानी से दूर रहकर तड़पती है, वैसे ही रूह भी अपने खालिक से कुर्बत की कमी की वजह से तड़पती है। जब तक रूह अपने मरकज, अपने खालिक से अपना राब्ता मजबूत नहीं करती, ये बेचैनी और इस्तिराब बरकरार रहेगा। क्या आप ये समझने के लिए तैयार हैं कि आपका दिल जिस सुकून को बाहर की दुनिया में तलाश कर रहा है, वो आपकी अपनी ही रूह की दीवारों के अंदर कैद है? इंसानी कमजोरी का ये हाल है कि हम रोजाना सैकड़ों बातों, रवियों और वसवसों में उलझ जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी जबान से निकला हुआ एक सख्त लफ्ज, एक गलत निगाह या दिल में अभरने वाला एक मनफी ख्याल कैसे धीरे धीरे दिल के अंदर गुनाहों का अंधेरा जमा कर देता है? यह अंधेरा हमारी नफसानी थकावट का सबब बनता है। चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट और जिंदगी की रफ्तार तो बरकरार रहती है, मगर अंदर से दिल रूहानी तौर पर थक चुका होता है। क्या दुनियावी जराए इस थकन का इलाज कर सकते हैं? हरगिज नहीं। इस रूहानी थकावट के लिए एक ऐसा गैबी लफ्ज है जो दिल को रोशनी देता है, रूह को शफा बख्शता है और जिंदगी में बरकत का सैलाब लाता है। वो लफ्ज है अस्तगफिरुल्लाह। ये लफ्ज आपकी तकदीर की तरफ पहला कदम है। ये मान लेना कि आपकी असल मुसीबत आपकी बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अंदर की दुनिया के गुनाह हैं। नंबर 2, गुनाहों का बोझ हल्का होना और दिल का सच्चा इकरार। क्या आपने कभी इस मुबारक कलमे को सिर्फ होंठों से नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से अदा किया है? क्या आपने कभी यह हैरत अंगेज एहसास महसूस किया कि जब आप अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं तो दिल हल्का होने लगता है, गोया कोई भारी बोझ उतर रहा हो? यह महज अल्फाज की अदायगी नहीं है, बल्कि ये दिल की सच्ची पुकार और रूह की फरियाद है। ये वो खालिस लम्हा है जब बंदा अपने रब के सामने अपनी तमाम तर आजिज़ी और मिस्कीनी का एतराफ करते हुए झुक जाता है। इस एतराफ में कैसा सुकून है? आप अपने रब से गोया कह रहे हैं, ऐ अल्लाह, मैं खुताकार हूं, मैं भूल गया, मैं कमजोर हूं, मैं तेरी लामहदूद रहमत का तालिब हूं, मुझे माफ फरमा दे। ये कलमा दरअसल तौबा की अमली शक्ल है। जब हम इसे सच्चे दिल से अदा करते हैं तो हम अल्लाह की शान गफारियत पर अपने गैर मुतजलजल यकीन का इजहार करते हैं। ये यकीन हमें न सिर्फ गुनाह की सजा से खौफ ज़दा होने से बचाता है, बल्कि हमें एक नई उम्मीद और ताकत देता है। एक गुनाह दिल पर जो स्याह नुक्ता छोड़ जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि इस्तगफार का पानी इसे धोकर दिल को दोबारा शफाफ और मुनव्वर कर देता है? ये एक स्पिरिचुअल सर्जरी है जो इंसान को एहसास जुर्म के मुस्तकिल बोझ से आजाद करती है, जिससे वो नई शुरुआत करने के काबिल होता है। आपकी तकदीर के बंद दरवाजे इसी एहसास से खुलते हैं, क्योंकि अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है। क्या आप उस अंदरूनी सुकून को नहीं चाहते जो दिल को गुनाहों की आलाइश से पाक करके हासिल होता है? जब दिल पाक होता है तो वो रब की तरफ से आने वाली अल्हामी रहनुमाई को ज्यादा बेहतर तौर पर वसूल करता है और आपके फैसले खुद ब खुद सही सिमत अख्तियार कर लेते हैं। ये दिल का एतराफ ही आपकी तकदीर के धागों को सीधा करता है। नंबर 3, दुनियावी खुशहाली, कुशादगी और बरकत की कुरानी जमानत। क्या आपको मालूम है कि इस्तगफार एक महज आखिरी अमल नहीं,
बल्कि आपकी दुनियावी जिंदगी की बेहतरी के लिए भी एक ताकतवर माशी और समाजी फार्मूला है। दुनिया में हर शख्स माल और दौलत, आसानी और कशादगी चाहता है। क्या आपने कभी गौर किया कि अल्लाह ताला ने हमें गुनाहों की मुआफी के बदले कितनी अजीम दुनियावी नेमतों का वादा दिया है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, मैंने कहा अपने रब से बख्शिश मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से मदद देगा और तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। क्या आपको हैरत नहीं होती कि इस्तगफार करने पर अल्लाह ताला रहमत की बारिशें बरसाने, माल और दौलत में इजाफा करने, औलाद अता करने और बागात और नहरें देने का वादा फरमा रहा है? क्या ये इस बात का खुला सबूत नहीं कि हमारे गुनाह और रब से दूरी ही हमारी जिंदगियों में तंगी और बेबरकती का सबब बनती है? जब हमारा रब से ताल्लुक मजबूत होता है तो वो हमारे लिए जमीन और आसमान की बरकत के दरवाजे खोल देता है। ये इस्तगफार की वो अमली ताकत है जो तकदीर में मौजूद माशी बंदिशों को खोलती है और ब्लेसिंग को शामिल करती है, जो महज ज्यादा माल से कहीं ज्यादा कीमती होती है। बरकत वो है जो थोड़े माल में भी आपके लिए काफी हो जाए। क्या कोई और अमल है जो इतनी जामा और शानदार दुनियावी नामतों की जमानत दे सकता हो? यही इस्तगफार की कुशादगी है कि ये सिर्फ गुनाहों की जड़ों को नहीं काटता, बल्कि आपकी मईशत, सेहत और खानदानी रिश्तों में भी रहमत और इस्तेहकाम पैदा करता है। ये एक मुकम्मल इस्लाही निजाम है जो आपकी जात से शुरू होकर आपके पूरे माहौल को मुतासिर करता है। ये तकदीर को बेहतरीन अंदाज में बदलने का रबानी फार्मूला है। नंबर 4, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल कसरत से इस्तगफार क्यों? क्या आपने कभी ठहर कर इस अजीम राज पर गौर किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तगफार क्यों करते थे? इस अमल में हमारे लिए क्या गहरा सबक और हिकमत पोशीदा है? क्या आप इस नबवी अमल की अहमियत को पूरी तरह समझ पाए हैं? क्या नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल हमें ये नहीं सिखा रहा कि इस्तगफार सिर्फ गुनाहों की मुआफी का जरिया नहीं, बल्कि बंदगी की मिराज है? इनका इस्तगफार दरअसल अल्लाह की शान जलाल के सामने एक मुसलसल आजिजी और शुक्रगुजारी का इजहार था। वो ये सिखा रहे थे कि इंसान ख्वाह कितना ही नेक हो जाए, अल्लाह की अजमत के सामने उसे कभी भी अपने आप को कामिल नहीं समझना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तगफार इस बात का ऐलान था कि वो हर लम्हा अपने रब की मुकम्मल मुहताजी में है। इनका इस्तगफार दर्जात में मजीद तरक्की और बुलंदी का सबब था, ताकि उम्मत को यह पैगाम मिल जाए कि कमाल भी आजिजी का मुहताज है। अगर अल्लाह का वो महबूब तरीन बंदा भी आजिजी का यह तरीका अपनाए रखे तो फिर हम जैसे कमजोर, खताकार और रोजाना भटकने वाले इंसानों के लिए इस्तगफार की क्या शदीद जरूरत होगी। क्या हमारे लिए यह लाजिम नहीं हो जाता कि हम इस्तगफार को अपनी जिंदगी का सबसे अहम और लाजमी वजीफा बना लें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अमल हमें यह भी सिखाता है कि इस्तगफार हमारी गफलतों को दूर करने, हमारे दिल को रोशन रखने और हमें हर लम्हा अल्लाह की निगहबानी में रहने के लिए जरूरी है। यह अमल इंसान की रूहानी तकदीर में बुलंदी और पुख्तगी पैदा करता है। क्या आप इस नबवी सबक को अपने दिल में जगह नहीं देंगे ताकि आप भी इताअत के आला मुकाम पर फायज हो सकें? यही उसवा हमें बेहतरीन तकदीर की तरफ ले जाता है। नंबर 5, गम तंगी और मुश्किल से नजात का नबवी नुस्खा। क्या आपकी जिंदगी कभी गम, मायूसी या शदीद तंगी की कैफियत से गुजरी है? क्या आपने कभी महसूस किया कि हर कोशिश के बावजूद जिंदगी के रास्ते बंद होते जा रहे हैं? ये कैसी आजमाइशें हैं जो हमें जकड़ लेती हैं और दिल को बोझल कर देती हैं? क्या इन दुनियावी मुश्किलात से निकलने का कोई यकीनी फॉर्मूला है जो हर हालत में आजमाइशें हैं जो हमें जकड़ लेती हैं और दिल को बोझल कर देती हैं? क्या इन दुनियावी मुश्किलात से निकलने का कोई यकीनी फॉर्मूला है जो हर हालत में कारआमद हो? ऐसे मुश्किल तरीन हालात के लिए रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा नूरानी नुस्खा अता फरमाया है जो हर थके हुए दिल को सुकून और रास्ता दिखाता है। क्या आप उस नबी वादे पर यकीन नहीं लाएंगे? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तगफार को अपना मामूल बना लेता है, अल्लाह ताला इसके हर गम से नजात अता फरमाता है, हर तंगी से निकलने का रास्ता बनाता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता।
کیا یہ یقین دہانی آپ کے دل میں بحران کے وقت بھی امید پیدا نہیں کرتی؟ کیا آپ کا رب آپ کے لیے ہر مشکل میں غیبی طور پر آسانی پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ فرمان صرف ایک وعدہ نہیں، یہ ایک حکمت عملی ہے کہ جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں تو ایک دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے استغفار کا دروازہ۔ نمبر 6، آفات اور عذاب سے تحفظ کا حفاظتی حصار۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ سادہ سا عمل استغفار آپ اور آپ کے خاندان کے گرد ایک مضبوط حفاظتی حصار بناتا ہے؟ ایک ایسا حصار جو نہ صرف آپ کی ذاتی زندگی سے بلکہ آپ کی پوری قوم سے آفات اور عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ کیا آپ اس یقینی حفاظت کے معنی اور اس کی قیمت کو پوری طرح سمجھ پائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اس کی جامع ضمانت دی ہے، اور اللہ ایسا نہیں کہ ان پر عذاب فرمائے جب تک آپ اے نبی ان میں موجود ہیں، اور اللہ ایسا نہیں کہ ان پر عذاب فرمائے جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔ کیا یہ آیت آپ کو مکمل تحفظ کا احساس نہیں دلاتی؟ یہ اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ استغفار اللہ کی ناراضگی کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ جب ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں تو اللہ کی صفت رحمت اس کی صفت غضب پر حاوی ہو جاتی ہے۔ استغفار دراصل عذاب کو ٹالنے والی قوت ڈیٹرنٹ ہے۔ یہ ہماری منفی تقدیر کو بدلنے والا آخری حربہ ہے۔ یہاں دو طرح کے حفاظتی حصار بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی، اور دوسرا استغفار کی کثرت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن استغفار کا حصار آج بھی باقی ہے۔ نمبر 7، نامہ اعمال میں کثرت استغفار کی خوش نصیبی۔ کیا آپ نے اپنے نامہ اعمال میں درج ہونے والی چیزوں کا تصور کیا ہے؟ کیا یہ سوچ آپ کو بے چین نہیں کرتی کہ آپ کے تمام اعمال اس دن ایک ایک کر کے سامنے لائے جائیں گے؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عمل ایسا ہے جو اس حساب و کتاب کے دن آپ کے لیے روشنی کا ذریعہ بنے گا اور آپ کی تقدیر کو جنت کی طرف موڑ دے گا؟ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار درج ہو۔ خوش نصیبی توبہ کی یہ بشارت کس کے لیے ہے؟ کیا یہ تصور آپ کے دل کو امید اور اطمینان سے نہیں بھر دیتا کہ جب آپ کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو استغفار کے الفاظ ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہوں گے، اور اللہ کے غضب کے بجائے رحمت کی نگاہ آپ کی طرف ہوگی؟ کیا اس لمحے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوگی کہ آپ نے دنیا میں وہ کلمات ادا کیے جن سے آپ کا رب راضی ہوا اور آپ کو جنتیوں میں شامل کر دیا؟ نمبر 8، نا امیدی سے نجات اور رب کی رحمت کا دلاسا۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں تو ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ تو کیا ہم فوراً شکوہ اور شکایت نہیں کرنے لگتے؟ کیا یہ شکوہ ہمارے دل کو مزید سخت، بے چین اور رب سے دور نہیں کر دیتا؟ اور کیا اس حالت میں ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ مگر اگر اسی لمحے شکوے کے بجائے ہم دل کے پورے خلوص سے استغفر اللہ کہتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی دل میں عجب سکون اترتا ہوا محسوس کیا ہے؟ یہ وہ سکون ہے جو کسی دنیاوی چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ وہ روحانی احساس ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے آتا ہے۔